क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने टीडीएस रिफंड का? सोच रहे हैं कि इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है? आईटीआर के फॉर्म्स कब आएंगे? रिफंड कब मिलेगा? और किन बातों का ध्यान रखना है? सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीए गौरव पालीवाल। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार डिले क्यों हो रहा है। देखिए, अभी तक अप्रैल खत्म होने के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के जो फॉर्म्स है वो पोर्टल पे रिलीज नहीं किए हैं। और जब तक आईटीआर के फॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक आपकी जो आईटीआर की फाइल है वो भी नहीं हो पाएगी। और जब तक आईटीआर फाइल नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि रिफंड भी नहीं आ पाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वाई डिले इन फॉर्म्स। तो फॉर्म में जो है इतनी डिले क्यों हो रही है? तो पिछले साल क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट ने जो है वो जल्दीबाजी में फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए थे और फिर उनको यूटिलिटी में बार बार बदलाव करना पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर है उन्हें डिमांड भी आ गई थी। साथ ही जो इस बार जो था वो इलेक्शन ईयर था, तो जो बजट है वो जुलाई में पेश हुआ और उसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे टैक्स में बदलाव हुए। तो इस बार जो डिपार्टमेंट है वो सोच समझकर सही और फाइनल फॉर्म देना चाहता है ताकि बाद में कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इसी वजह से है जो वो डिले हो रहा है। अब तीसरा सवाल आता है कि इनकम टैक्स के फॉर्म्स कब आएंगे, कब डिपार्टमेंट इन्हें रिलीज़ करेगा। तो पूरी उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह तक या फिर सेकंड जो है वीक तक आईटीआर के फॉर्म्स नोटिफाई हो जाने चाहिए और उसी के साथ आईटीआर फाइलिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात है कि आपका फॉर्म 26AS और AIS मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपडेट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि 26AS और AIS क्यों जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जरूरी। पहले देखो क्या होता है कि टीडीएस डिडक्टर जो होता है, मतलब आपका एम्प्लॉयर हो गया या फिर आपके बैंक हो गए जिन्होंने एफडी पे आपका इंटरेस्ट काटा है, या कोई अन्य कोई पर्सन जो भी आपके जैसे प्रोफेशनल यदि आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आ, इस तरह के डिडक्टर, या फिर आप किसी को रेंट पे आपने आपकी कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है आपने रेंट पे दे रखा है तो वो टीडीएस कट रहा है, तो आपके इस तरह के व्यक्ति। तो क्या होता है कि जो टीडीएस डिडक्टर होता है उनके पास अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम तारीख होती है, जो लास्ट डेट होती है, वो 31 मई 2025 है। ठीक है, तो इनके रिटर्न जो है वो 31 मई 2025 या उससे पहले फाइल होंगे ऑब्वियस है। अब क्या होता है कि इसके बाद जब टीडीएस रिटर्न जब फाइल होता है उसको प्रोसेस करने में लगभग 7 दिन के अराउंड लगता है। तो जब इनके रिटर्न फाइल होंगे उसके बाद ही आपका जो भी टीडीएस कटा है वो 26AS में शो होगा। इसी के साथ जो एआईएस में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपने कितने शेयर्स बेचे या अलग अलग इन्फॉर्मेशन, तो वो सारी आपकी एआईएस में दिखने लगेगी। तो अगर आपने कोई जल्दीबाजी में आईटीआर फाइल कर दिया और फिर कुछ डिफरेंस आता है या फिर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट अपडेट हो गया है, आपको जैसे मान लीजिए कि अभी आप हड़बड़ी में आपने रिटर्न फाइल कर दिया, बट ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एफडी है उस पर टीडीएस कट गया बट वो नहीं उस टाइम नहीं दिखा, फिर बाद में अपडेट हुआ, तो ऐसे केसेस में फिर अननेसेसरी रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो पूरा ध्यान रखें कि पूरा साल का जो है टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं, इससे पूरे चेक कर लें और उसी के बाद अपना जो है वो आईटीआर फाइल करें। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिफंड की क्या प्रोसेस है और इसका क्या टाइमलाइन है, रिफंड कब तक आ जाएगा। तो याद रखिए, रिफंड जो है वो आईटीआर फाइल करने से नहीं होता है, रिटर्न प्रोसेस होने से होता है। मान लीजिए कि अगर आपने जैसे आईटीआर 1 फाइल किया जैसे सैलरी के पर्सन में, या फिर आईटीआर 4 बिजनेस के पर्पज से फाइल जो होता है, अगर आपने फाइल किया है तो लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर ये रिफंड आ सकता है। ऐसा आमूमन जो हम देखते हैं कि इस तरह से आ जाता है। सेकंड, यदि आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फाइल किया है, आईटीआर 2 मतलब अपना कैपिटल गेन की इनकम हो गई, 50 लाख रुपए से आपकी इनकम हो गई, सैलरी यदि आपकी 50 लाख से ऊपर है, या फिर आप कंपनी में डायरेक्टर है, तो ऐसे केसेस में आईटीआर 2 हो गया। आईटीआर 3 बहुत बड़ा रिटर्न होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिटर्न होते हैं। ऐसे केसेस में जो है प्रोसेसिंग करने में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसे केसेस में है जो रिफंड आने के जो समय होता है वो भी बढ़ सकता है। यदि आपका रिफंड अमाउंट भी ज़्यादा है तो वो भी ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट उसमें ज़्यादा समय लगा सकता है। और एक और ज़रूरी बात है कि ज़्यादातर
ऐसा देखा जाता है कि रिफंड की जो प्रोसेसिंग होती है तो 31 जुलाई, मतलब जो आपकी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न होती है, जैसे इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई होती है, या नॉन ऑडिट केसेस जो होते हैं उसमें 31 जुलाई जो होती है लास्ट डेट, तो उसी के बाद जनरली ऐसा देखा जाता है कि रिफंड आना स्टार्ट होते हैं। भले आप जल्दी भी रिफंड यदि रिटर्न फाइल कर दें तो भी ऐसा देखने में आता है। तो रिफंड जो होता है लगभग जनरली होता है 31 जुलाई के बाद ही आना चालू होते हैं। तो हमने ये देखा कि ITR फाइल करते समय हमें किन किन खास बातों का ध्यान देना है कि हमारा 26AS और AIS जो है आपका अपडेट हो जाए। इसके अलावा सही ITR फॉर्म्स का जो चयन करना है वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, उसने कुछ इनकम अर्न की फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, और उसी के साथ ये हुआ कि उसने कुछ शेयर्स जो है वो बेच दिए, कुछ म्यूचुअल फंड थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो ऐसे केसेस में बहुत बार होता है कि कुछ जो लोग होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उसको इजी करने के लिए वो डायरेक्ट उसको अदर सोर्स की इनकम में दिखा देते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे केसेस में मिसमैच हो जाता है। वो ITR उनको 2 चूज़ करना होता है, बट ये क्या कॉम्प्लेक्स रिटर्न होता है, तो उसकी जगह वो ITR 1 फॉर्म फाइल कर देते हैं और उनकी जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में दिखा देते। तो ऐसे केसेस में नोटिस आने के चांस भी बढ़ जाते हैं और ये रिटर्न गलत होता है। तो हमारी ये सलाह होती है कि जल्दीबाजी में भी जो है वो गलती ना करे। इसमें ऐसे केसेस में होता है कि रिफंड जो है वो और भी देरी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी।